दो दोस्त आपस में बैठ के बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। बातों बात में अचानक से छोटी सी बात पे एक बहस छिड़ती है और दोनों के अंदर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो दोनों आपस में झगड़ पड़ते हैं। क्या आप लोग के साथ ये गुस्से का प्रॉब्लम हमेशा चलता है क्या आप लोग के साथ? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप लोग को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है कि गुस्सा आता क्यों है और कैसे आता है और आखिर गुस्से को हम कैसे जान के समझ के कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम समझते हैं इस वीडियो में गुस्से के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है और आज मैं आप लोग को बताने आया हूं कि किस तरीके से एक इंसान गुस्से के कारण नीचे गिर सकता है। जितना अच्छा स्टेज पे भी हो वो अपने रेस्पेक्ट को भी गवा सकता है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि गुस्सा जो होता है वो डायरेक्टली नहीं आता। फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो गुस्सा डायरेक्टली आ जाता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। गुस्सा आने का हमेशा 4 स्टेप है और गुस्से के बाद जो हम अफसोस कर रहे होते हैं उसका एक्चुअली 4 स्टेप, यानी टोटल 8 स्टेप है इंसान के फॉल डाउन का। यानी गुस्सा एंड नहीं है और गुस्सा स्टार्टिंग नहीं है। तो क्या है इसका पीछे का कारण? तो इसको समझने के लिए हम लोग को 8 स्टेप जानना पड़ेगा। वो 8 स्टेप में है, सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है कंटेम्पलेशन। यानी आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं और आपको एक मूवी का पोस्टर दिख रहा है, आपने उसको देखा, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन। आपने पहली बार देख लिया। एग्जाम्पल और एक लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से किसी लड़की को आपने देखा और वो आपको देख के आपके आंखों में लग गई, यस दिस इज वन, दैट मीन्स दिस इज कंटेम्पलेशन। यानी सबसे पहले आपने उस चीज को अंदाजा लगाया, आपने देखा, आपने महसूस किया, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन। अब एक्चुअली जो कंटेम्पलेशन होता है, अगर आपने देख के छोड़ दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। जो चीज आप देखते हैं ना, वो चीज से आपके अंदर धीरे 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 स्टार्ट होती है अटैचमेंट, जुड़ाव, लगाव। जैसे आपने किसी लड़की को देखा तो इसके बाद धीरे धीरे आपके मन के अंदर ये भी हो सकता है कि यस मुझे ये चाहिए, आई नीड दिस गर्ल। आप बाद में जाके प्रपोज भी करेंगे। या फिर कोई मूवी अगर आप देख रहे हैं तो अब मुझे ये मूवी देखना है, दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। आप उससे अटैच हो चुके हैं। यानी कंटेम्पलेट होगा, पहले आपने देखा, महसूस किया, फिर अब उससे आप जुड़ चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। और जब ऐसा अटैच हो जाएंगे ना आप, तो वो तीसरा होगा लस्ट, यानी ग्रीड। अब ये ग्रीड आप एक याद रखिए कि ग्रीड कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। आप मान के चलिए कि किसी कोई गर्लफ्रेंड आपको चाहिए, कोई लड़की आपको चाहिए, आपने उसको प्रपोज भी किया, आपने उसने उसको आपको हाँ भी बोल दिया, लेकिन एक समय फिर ऐसा आता है जिस समय झगड़ा होगा, फिर ब्रेकअप होगा, कहानी खत्म। फिर आप नया चाहेंगे, फिर नया आएगा आपकी लाइफ में। ऐसे करते करते बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। हमेशा लाइफ के अंदर गुस्सा भी आएगा आपके अंदर। क्या एक लड़की अगर आपको मिल जाएगी तो पूरा जिंदगी चल जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। गुस्सा तो रहेगा ना आपके अंदर, गुस्सा तो आएगा ना आपके अंदर। तो ग्रीड अगर सेटिस्फाइड हो जाता है ना, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड ही रहता है, क्योंकि एक इंसान को अपने जीवन में जितना मिल जाए ना काफी नहीं होता है और उसको ज्यादा चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर ग्रीड आपकी सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो आपको अब आने लगेगा धीरे धीरे गुस्सा। और अगर पहली बार ही सेटिस्फाइड नहीं हुए तो गुस्सा आना तय है। तो अब क्या होगा, जो लस्ट है वो लस्ट, लालच आपके मन के अंदर आपका बदलेगा एंगर की तरफ में। और यही वो स्टेज है जहां हम पहुंच जाते हैं, जहां हमें ऐसा लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली गुस्सा नहीं आ रहा होता है। पहले आपने उसको महसूस किया, फिर आप उससे जुड़ गए, फिर आगे आपका लस्ट, इसके बाद आया आपका गुस्सा। तो अब ये सवाल ये उठता है कि गुस्सा तो ठीक है, गुस्सा आने के बाद हम किससे झगड़ा वगैरह क्यों करने लगते हैं? हम ऐसा स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें कुछ दिखता ही नहीं है, बस हमें कुछ गलत कर देना है। और गलत करने के बाद हमें पता चलता है कि यार ये तो मैंने गलत कर दिया। ये ऐसा होता क्यों है? इसका पीछे भी कारण है। जब आपके पास आ जाएगा एंगर, तो आपका जो माइंड है ना, उसमें एक जजमेंट का क्षमता होता है। वो जजमेंट क्लाउडी हो जाएगा। यानी क्या सही है क्या गलत है आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या सही कर रहा हूं और मैं क्या गलत कर रहा हूं। यानी एंगर डायरेक्टली लीड्स टू योर जजमेंट, क्लाउडी जजमेंट। अब जब आपका जजमेंट क्लाउडी हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका माइंड लॉस्ट हो चुका है, आपका दिमाग खराब हो चुका है। अब आपके दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता बची ही नहीं है। अब ये आपको डायरेक्ट करेगा स्टेप नंबर 7 के ऊपर, जहां आपको पता चलेगा कि आपका इंटेलिजेंस लॉस्ट हो चुका है। आपका जो एक्चुअल जो सोचने का क्षमता जहां से आता है, जो हम सोचते हैं माइंड के अंदर, वो बर्बाद हो चुका है, वो तबाह हो चुका है। और अगर वो बर्बाद हो गया, वो तबाह हो गया, ये वही कारण होता है। गुस्से में आने के कारण कोई किसी को इतने बुरी तरीके से मारता है कि बाद में उसे अफसोस हो रहा होता है कि ये मैंने गलत किया। या फिर कोई एक इंसान किसी इंसान को इस तरीके से बोल देता है कि पूरा जीवन उसका दिल में वो बात हमेशा लगा रहता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि नहीं, ये मैंने गलत किया है। और ये एक्चुअली होता है ये 7 स्टेप पे। और जो आखिरी 8 स्टेप है वो होता है
फॉल डाउन यानी बर्बाद होना। जब आप ये सातों स्टेप से गुजर जाते हैं, आपका इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है, तो आप एक कितने भी रेप्यूटेड इंसान क्यों ना हो, एक आप कितने अच्छे भी इंसान क्यों ना हो, आपका गिरना तय है, आपका बर्बाद होना तय है। यानी पहला जो है कंटेम्पलेशन, उसे अगर आपने कंट्रोल कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ऐसा होता है कि हम तो कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, हम तो किसी चीज को देख के अटैच हो जाते हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता होगा। बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया में, बहुत सारे गलत गलत वेबसाइट्स पे देखते हैं, वो सोचते हैं कि हम देख लेते हैं, अचानक से मन के अंदर आता है, गलत है। आप देख सकते हैं, अगर बाई चांस दिख भी जाता है आपको ना, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अब मान के चलिए आप इग्नोर नहीं भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपको समझना है कि आप इसलिए इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि आप उस चीज से अटैच हो चुके हैं। अटैचमेंट लीड्स टू लस्ट। आपके मन के अंदर ग्रीड है, कुछ चाह है कि यस आई नीड दिस, ये करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती है, किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती। एक पॉइंट पे जाके असंतुष्ट रहेंगे और आपके मन के अंदर आएगा गुस्सा। तो इस तरीके से हमको किसी भी चीज से अटैच नहीं रहना है। अगर हम अटैच नहीं रहेंगे तो मन में गुस्सा नहीं आएगा। हम अगर कोई काम, कोई गोल अचीव करना है, उसे अचीव करना है, अपना 100% देना है, लेकिन वही जीवन है, उसी से अटैचमेंट रखेंगे, ये गलत है। अगर ऐसा आप करेंगे ना, तो गुस्सा आपके मन के अंदर आना तय है और ये आपको एक गलत दिशा में ले जाएगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी बहुत अच्छे तरीके से लेसन नंबर 2 में, श्लोक नंबर 62 में बता रहे हैं, ध्यायतो विश्यान पुंसः संगशतेषु पजायते संगत संजायते कामः कामः क्रोध विधायते। ध्यायते है, ध्यायत इसका मतलब क्या होता है? आप कंटेम्पलेट हो जाते हैं। ध्यायते यानी कंटेम्पलेट हो जाना, संग यानी आप हो जाते हैं अटैचमेंट आपसे जुड़, काम यानी आपके मन के अंदर लस्ट आता है, आपके मन के अंदर डिजायर आता है, आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लालच पैदा होता है और लालच से आता है आपका क्रोध, क्रोध यानी एंगर। इसके बाद भगवान भगवद गीता के लेसन नंबर 63 में ये बता रहे हैं, क्रोध भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विमारम स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाश बुद्धिनाशत प्रशांति। यानी क्रोध से आपका आता है जजमेंट, जजमेंट यानी यहाँ पे लिखा गया है सम्मोह, यानी आपका जो जजमेंट है वो बर्बाद हो जाता है। उसके कारण आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो लॉस्ट हो जाता है। स्मृति, आपका जो स्मृति है वो खराब हो जाता है। स्मृति के बाद आपका जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, यानी बुद्धि नाश हो, यानी आपका बुद्धि का नाश हो जाता है और उसके कारण एक इंसान जो होता है ना, वो फॉल डाउन हो जाता है। यानी ये वो 8 स्टेप है, जिस 8 स्टेप के कारण किसी भी इंसान का फॉल डाउन होता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो काम करना है जीवन में वो कीजिए, आप हासिल भी कर पाएंगे, लेकिन उस चीज से इतना जुड़ाव मत रखिए, इतना लालच मत रखिए कि मैं वही कर पाऊंगा तो ही सुखी होगा। नहीं, इस वर्ल्ड में बहुत कुछ करने को है, इस वर्ल्ड में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ सिर्फ वही लड़की मेरे लिए हर चीज है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किसी कारणवश आप लोग को अलग होना पड़ रहा है तो एक्सेप्ट इट, बिकॉज आप एक्चुअली अटैच नहीं हो उस चीज से। और अगर अटैच नहीं रहेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आ सकता, और गुस्सा नहीं आएगा तो आपका लाइफ हमेशा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और ये जो 8 स्टेप मैंने आप लोग को बताया, इसको अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अगर इस तरीके से फंस रहे कहीं पे, तो वो लोग भी आगे बढ़े और आगे जाके कुछ एक जीवन में अच्छा हासिल करें। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप लोग का थैंक यू सो मच।